रहीम अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें मैंने 2 कप मैदा लिया है और ये मेरे पास 1 प्याली गंदम के आटे की है। मैदा मैंने पहले छान लिया था, गंदम का आटा मैं अब आप लोगों के सामने छान रही हूँ। आप खालस आटा भी ले सकते हैं और खालस मैदा भी ले सकते हैं, अकेला मैदा भी ले सकते हैं और अगर चाहे तो सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। आज मैं फ्रोज़न पराठे की रेसिपी लाई हूँ और यहाँ मेरे पास नमक है आधा चम्मच। ये ना ही तो टीस्पून है ना ही टेबल स्पून है, दरमियाना चम्मच है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो चीनी डालते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं डालूँगी। और यहाँ मेरे पास ऑयल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूँगी और बाकी का क्या करना है ये मैं आगे जाके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो देखें सबसे पहले हम ये जो चीज़ें हैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क आटे में मिक्स हो जाएं। और अब हम यहाँ मेरे पास नॉर्मल पानी है, नलके का है, ये थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है और आटे को गूंदना है। आटे को ऐसा गूंदना है जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं, इतना ही गूंदना है, ना ज़्यादा नरम रखना है और ना ही ज़्यादा सख्त। थोड़ा सा नरम हो सकता है लेकिन सख्त नहीं रखना। यहाँ पे देखिए आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, अब मैं इसे गूंद रही हूँ। ये देखें ये ना ही तो ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही है। अगर आपको लगे कि हाथों को चिपक रहा है तो आपने इस तरह से ऑयल लेना है, हाथों को हल्का सा लगाना है और इस तरह से गूंद लेना है। अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से गूंदूंगी, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया, अब मैं इसे रख दूँगी और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुशका ना आए, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है तो इसलिए आटे के ऊपर खुशका बहुत जल्द आ जाता है। अब मैं इसे ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर आगे का स्टेप करते हैं। सेट हो चुका है और अब ये जो ऑयल मैंने रखा हुआ था ये अब मैं बताती हूँ इसका करना क्या है। यहाँ मेरे पास है मैदा है 2 टेबल स्पून के करीब। पहले हम 1 टेबल स्पून डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी हमने एक लेई सी तैयार करनी है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं। ये देखें अभी ये थोड़ा सा पतला है, अब मैं यह सारा इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरह से थिक सा पेस्ट बना लिया, इसे मैं एक साइड पे करती हूँ। और अब हम अपने आटे का करते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा खुश्क आटा है जिसे मैं इस तरह से इसके ऊपर फैला दूँगी और ये जो आटा है ये हमने सारा उठा के इसके ऊपर रख देना इस तरह से। अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। तो देखिए आटा कितना मुलायम बना है। और अब मैं यहाँ पे इसके पेड़े बनाऊंगी इस तरह से। मैं सिर्फ निशान लगा रही हूँ और उसके बाद हम पेड़ा उठाएंगे इस तरह से। इसके 5 पेड़े बनेंगे। ये देखें ये आम पेड़े से इतना पेड़ा ही हम बनाएंगे, इससे बड़ा नहीं बनाना। अब मैं ये बना के दोबारा से इसी में
जिस बोल में हमने मैदा गूंदा था आटा, उसी में रखती जाऊंगी। मैंने बनाया था ना, इसके 4 पेड़े बने थे। और अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसके हमने पतली सी रोटी बेलनी है, टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ रोटी को बेलना है। अगर आपको इस तरह से बेलने में परेशानी हो तो आप इस तरह से हाथों की मदद से भी इस तरह से इसे बड़ी कर सकते हैं। ये देखें, अब इसके नीचे खुशका लगा हुआ है ना, तो इसीलिए ये अब हम इसे इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया ना, तो अब ये सिकुड़ेगी नहीं और हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। रोटी को मैंने बेल लिया है और अब ये जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था ना, ये हम 1 चम्मच इससे लेंगे और इस तरह से हमने पूरी रोटी के ऊपर फैला देना है। आप चाहें तो ब्रश से लगाएं, चम्मच से लगाएं, किसी चीज़ से भी लगाएं। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालना है और अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैलाना है। ये घी और मैदा मैंने अच्छी तरह से लगा लिया और अब हम यहाँ से रोटी को उठाएंगे और इस तरह से हमने इसे करना है। और अब हम दोबारा से उठाएंगे और इस तरह से करना है हमने। इस तरह से हमने इसकी लेयर बनानी है। शायद आपको ठीक तरह से नज़र ना आ रहा, क्योंकि मेरा एंगल ही ऐसा है। मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। देखो, और यह जिस वक्त हम बल देंगे ना, तो आपने इसे बल देने के बाद हल्का सा दबाना है, ताकि ये बल जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने इसे बड़े बड़े बल दिए हैं, आप छोटे भी दे सकते हैं। अब हमने इस तरह से रोटी को पकड़ना है और इस तरह से करना है, और ये जो बल है ना, ये इन्हें अच्छी तरह से सेट करना है हमने। ये देखें, और ये देखें रोटी कितनी थी और अब हमने खींचा है तो कितनी बड़ी होगी। और अब हम इसे इस तरह से हाथ के ऊपर लपेटेंगे और ये जो हिस्सा है ये हम इस तरह से इसके अंदर कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैं सारे पेड़े बनाऊंगी। दूसरी रोटी को भी बेल लिया और अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। घी हमने इसी तरह से लगाना है और इसके बल देने का तरीका अलग है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो भी बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ मेरे पास छुरी है और अब हम यहाँ से कट लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देना और बाकी हमने कट लगाने हैं। आप चाहें तो बारीक बारीक भी लगा सकते हैं। मैं ये कट लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इस तरह से नहीं लगाना तो आप दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से मैदा थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। वैसे मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको छिड़का के दिखाया। और अब हमने इस तरह से करना है इसे।
इस तरह से भी इसके बल जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं सहरी के लिए और जिन औरतों की बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं उनके लिए, इसलिए उनकी आसानी के लिए बना रही हूँ। अगर आप सहरी में उठेंगे और आपको ये पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे और आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा, पहले ही हमने बना के सब कुछ रखा होगा। और ये देखिए इस तरह से ये हमारा दूसरा भी रेडी हो गया। अब 2 बाकी बचे हैं, वो भी मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें पेड़े मैंने बना लिए, 4 पराठे बने। और अब हम एक पेड़ा यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, इसे हम बेलना शुरू करेंगे। पहले मैं इसके ऊपर खुश्क लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखें पहले हम इसे हाथों की मदद से इस तरह से फैलाएंगे, ये देखें इस तरह से, और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। ये हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना, वरना इसके बाल खुल जाएंगे। अब इसे हमने बाल डाले हुए हैं ना, तो ये बार बार इकट्ठा हो रहा है। यही वाला ऑयल घी जो भी है ना, ये मैं नीचे भी लगाऊंगी ताकि हम बाल बेलने में इससे परेशानी ना हो। और ये बार बार जो है ना, ये इकट्ठा भी नहीं होगा। ये देखिए, मैं इसे बेल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पराठा मैंने बेल लिया है और इतना मोटा रखा है क्योंकि हमने इसकी लेयर से बनाई है ना, तो इसीलिए ये हमें थोड़ा सा छोटा और मोटा रखना पड़ा है। अब मैं इसके ऊपर और नीचे घी लगाऊंगी। ये ऑयल वही है जो मैंने बना के रखा था, ताकि जब हम इसे फ्रीज़ करें और जिसकी चीज़ के साथ फ्रीज़ करेंगे ना, उसके साथ ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे ये देखिए हाथ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एक शीट रखी हुई है, मैं इसके ऊपर रख दूँगी, ये देखिए। और ये दूसरी शीट जो है ये मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। अब मैं ये सारे इसी तरह से बनाऊँगी। इस तरह से दरमियान में शीट रखने से ये होता है कि ये आपस में चिपकते नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लेयर आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आखिरी पराठा भी बन चुका है। और ये इस तरह से मैं इसके ऊपर भी ऑयल लगा रही हूँ। और अब मैं दोबारा से आपको गंदम के आटे से बनाने भी बताऊँगी, और वो मैं रोलर पिन के बगैर आपको बताऊँगी कि आप रोलर पिन के बगैर भी हाथ से भी पराठा अच्छी तरह से बलवाला बना सकते हैं, क्योंकि हर घर में तो रोलर पिन नहीं ना होता, इसीलिए। अब मैं इसके ऊपर भी एक शीट लगा दूँगी। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो पराठे हैं ये हमने इस तरह से करना है, इन्हें पकड़ना है। और यहाँ मेरे पास शीट है एक। अब ये एक शीट है जिसके साथ की मैंने पहले नीचे बिछाई थी, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे और इकट्ठा करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब ये जो टेप है हम उतार देंगे इसकी, और इसे इसके साथ इस तरह से चिपका देंगे। और अब ये जो पराठे हैं हमारे ये फ्रीज होने के लिए रेडी हैं। ये देखिए
अब मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूंगी। और इन्हें फ्राई करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जब भी इन्हें फ्राई करना है, तो अगर आपने सहरी के टाइम फ्राई करना है तो आपने रात को निकाल के नीचे वाले खाने में रख देनी। अगर इस तरह नहीं करना तो तकरीबन आधा घंटे पहले निकाल के आप बाहर रख दें, तो ये फ्राई के काबिल हो जाएंगे। अब 2-3 दिन बाद मैं इसे फ्रीज़ करूँगी और 2-3 दिन के बाद आपको इसे फ्राई करने की एक शॉर्ट सी वीडियो बना के दिखा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।